गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आचार्य सीरीज, जिसमें आज एक हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और यह मुद्दा बहुत ही गंभीर भी है और इस मुद्दे में सही मायने में देखा जाए तो कोई जान भी नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच हमें बहुत से पेरेंट्स से मुलाकात होती रहती है और बहुत से पेरेंट्स का यही समस्या है, सर हमारे बच्चा जो है अंग्रेजी में कमज़ोर है, इसको अंग्रेजी आ नहीं रहा है, जैसे तैसे बना भी ले रहा है तो कुछ अंग्रेजी में दो शब्द बोल नहीं पा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है हमारे हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या है। ग्रामीण इलाके में बच्चे अंग्रेजी से बहुत भागते हैं और प्रयास तो बहुत करते हैं और चाहते भी हैं कि हम अंग्रेजी बोलें, बट वो नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्या समस्याएं आती है, इन सभी बिंदुओं पर हम तो अपने स्तर से उन्हें गार्जियंस को बताते भी हैं। और मैंने सोचा क्यों ना इस समस्या को अंग्रेजी के वरिष्ठ शिक्षक जो हमारे क्षेत्र में बहुत ही चर्चित नाम है और अंग्रेजी की शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में लगभग 40 से 45 वर्षों का इनका अनुभव रहा है। इनका पढ़ाया हुआ बच्चा आज कलेक्टर है, कर्नल है, जनरल है, लेफ्टिनेंट है। तो उन्हीं से इन चीज़ों का समाधान जो है निकालने का प्रयास किया जाए। तो हमारे बीच उपस्थित हैं अशोक कुमार केसरी सर, जो कि बहुत ही इंग्लिश के जाने माने शिक्षक रहे हैं और आज भी इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, पढ़ा रहे हैं और हमारे गुरु भी हैं। तो हम अपने अशोक सर को अपने इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। प्रणाम सर। नमस्कार सर। जी सर। तो जैसा कि हमने बताया, आपने देखा भी, बहुत से गार्जियन आपसे भी मिलते हैं, हमसे तो ज़्यादा आपसे मिलते हैं और उनकी यही समस्या होती है, यही रोना होता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहा है। इतने अच्छे स्कूल में नाम लिखवाने के बावजूद भी अंग्रेजी के नाम पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो समस्या कहाँ है सर? सर समस्या यह है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी को समझकर भारी भारी कहकर इसे बोझ समझ जाते हैं। अंग्रेजी को लोग समझते हैं कि एक डिफ़िकल्ट भाषा है। अच्छा। लेकिन डिफ़िकल्ट भाषा है नहीं हमारे समझ से। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ, मैं भी कोई कॉन्वेंट का प्रोडक्ट नहीं हूँ, लेकिन शुरू से मेरी लालसा थी, इस विषय पर फोकस थी कि हमको आज ग्रामीण क्षेत्र के होते हुए अंग्रेजी आसान भाषा लगती है। बिल्कुल सर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं। सर का घर सरना पड़ता है और वहाँ की स्थिति जो थी सर के समय तो बहुत भयावह थी, डिफ़िकल्ट थी। अंग्रेजी क्या वहाँ पढ़ना मुश्किल था। उस स्थिति में सर ने जो है अंग्रेजी का परचम लहराया है। आज सरना का कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो गांव में रहकर पढ़ा हो और सर से ना पढ़ा हो, ठीक है ना। तो हमारे पास सर इन समस्याओं को लेकर कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, गार्जियन के क्वेश्चन ही हैं, जिसको मैंने यहाँ लाया है और रखा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर है उसी के बल पर हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर का जो पढ़ने का तरीका है सर, सही तरीका क्या है? किस टॉपिक को पहले पढ़ा जाए, किस टॉपिक को बाद में पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, मतलब उसका सही तरीका क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम यही बताना चाहेंगे, शिक्षक लोग को भी हम संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को भी देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि शिक्षक लोग ये समझ नहीं पाते हैं, अपना अनुभव शेयर नहीं कर पाते हैं। पहले तो हमारे समझ से शिक्षक को अंग्रेजी से टेंस की जानकारी देनी चाहिए। जी। टेंस की जानकारी जब होगी तभी ये बच्चे ग्रामर का कंसेप्ट समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि टेंस नहीं जानेंगे उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ग्रामर में मान लीजिए कि नरेशन ही हम पढ़ेंगे,
जी बिल्कुल। नरेशन में पढ़ेंगे तो चेंज ऑफ टेंस में, जब बच्चा टेंस नहीं जानेगा तो टेंस को चेंज कैसे करेगा। बिल्कुल। इसलिए हमारी समझ से कि टेंस को पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले टेंस से स्टार्ट किया जी जाए। और टेंस के बाद सर? टेंस के बाद ही ग्रामर की शुरुआत की जाती है। जी जी। और ग्रामर में कहाँ से शुरू किया जाए? ग्रामर में पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंग्रेजी की शुरुआत यही है। नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव यहाँ। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक सही पैटर्न बताने के लिए बच्चों को। तो बच्चों, आपको अगर अंग्रेजी अच्छा जानकार बनना है, अंग्रेजी आपके मुख से निकलनी चाहिए, तो टेंस पर पकड़ होनी चाहिए और उसके बाद ग्रामर में आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जाना होगा, नहीं सर? जी जी। तो जैसे कि इन्हीं सब चीज़ को लेकर चिंता का एक विषय बनी होती है कि ग्रामर सर इतना हार्ड है, डिफ़िकल्ट है हमारे क्षेत्र में, और क्या इतना हार्ड है, इतना डिफ़िकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। टीचर को भी समझाने का अपना कंसेप्ट होता है। बिल्कुल। जानने के लिए हम नहीं कहेंगे कि टीचर नहीं जानते हैं। हाँ। जब जानते नहीं है तो पढ़ाते कैसे हैं? ना कोई भी ये शिक्षक तो जो जो पढ़ा रहा है मानना एकदम जानकार है। लेकिन एक अनुभव की बात होती है। वे ऑफ कन्वे, किस तरीके से आप समझा हाँ, नहीं पा रहे कर, हाउ टू कन्वे, जी। ये जरूरी होता है कि हाँ। बच्चे लोग स्थानीय भाषा में कैसे समझेंगे, सबसे ये भी ध्यान रखना होता है। कॉन्सेप्ट को कैसे पकड़ा हाँ, जाए? कि कैसे पकड़ा जाए। बच्चे जानते हैं हाँ। लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, बहुत सी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जैसे एक प्रीपोजिशन की बात करें हम, तो प्रीपोजिशन में ओवर होता है, एक्रॉस होता है, ऑन भी होता है। तो एक जैसे सवाल है सर, हमारे पास आया था, बच्चा ने ही भेजा था, और बच्चा नहीं बल्कि बच्चा पढ़ रहा था, उसके बगल में गार्जियन ने हमसे पूछा था कि इस चीज़ में 3 चीज़ें हैं, कैसे क्लियर किया जाए। जैसे सवाल था, नदी के ऊपर पुल है, तो नदी के ऊपर पुल है तो उनका बच्चा सिंपली बोल दिया, द ब्रिज इज ऑन द रिवर। तो ये बच्चे की कमी नहीं है, बच्चों के समझने की कमी है। अच्छा। बच्चा जान रहा है लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है। हाँ। लेकिन ये नहीं समझता है कि एक्रॉस किस हालत में होता है। अच्छा। क्योंकि पुल नदी के इस पार से उस पार होता है। जी। लेकिन ये नहीं समझता है कि पढ़ है तो कुछ भी लगा देता है। ऑन का जैसे मतलब होता है कि जो स्पर्श करता है। टेबल पर किताब है, जैसे बोतल है, बोतल के ऑन द संपर्क में। टेबल, ऑन द संपर्क टेबल में है, स्पर्श में है, स्पर्श ऊपर में है, टेबल के, तो ऑन का प्रयोग कर ऑन सकते का हैं। प्रयोग होता है। अगर इसके संपर्क में नहीं है, नहीं है तो ओवर और क्रॉस हाँ, का प्रयोग किया जी, जी, जाएगा। जी, जी। तो यहाँ पर जैसे नदी के ऊपर पुल है तो इसमें जब भी पुल होता है तो इस पार से उस पार होता है। इसलिए ऐसे शब्दों का अनुवाद प्रीपोजिशन में एक्रॉस ही होगा। क्रॉस होगा। द ब्रिज इज, किसी भी हालत कैसे बोलेंगे सर? नदी के ऊपर पुल है तो एक्रॉस द रिवर, इसका मतलब क्रॉस ट्रांसलेशन क्या द होगा? river। ट्रांसलेशन ब्रिज इज एक्रॉस द रिवर होगा। यस, क्रॉस द रिवर होगा। जी। तो ये एक कंफ्यूजन नहीं बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट की कमी बोल सकते हैं, बच्चों में होती है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। बिल्कुल सर। तो देते तो हैं सर ध्यान, लेकिन फिर भी एक समस्या आ जाती है। और समस्या क्या कहें, कोई भी बच्चा हो जो 8 में ग्रामर पढ़ा, 9 में भी पढ़ा, 10 में भी पढ़ा, 11 में भी पढ़ा, 12 में भी ग्रामर पढ़ते पढ़ते चला गया। हम लोग तो 12 तक ही पढ़ाते हैं आचार्य क्लासेज में। तो इतने साल के बाद ग्रामर पढ़ने के बाद भी उसको यदि कोई फिजिक्स का टीचर या केमिस्ट्री का टीचर एक अंग्रेजी का शब्द लिख देता है तो कांपने लगता है, घबराने लगता है। आखिर कहाँ कमी है सर? 5 साल ग्रामर पढ़ने के बाद अब किस चीज़ की कमी रह गई है? क्या ग्रामर को पढ़ने के लिए 5 साल लगता है? नहीं, बेसिक ग्रामर हम लोग देख लें तो इसको पढ़ने के लिए 5 वर्ष लगेंगे। नहीं, 5 साल नहीं, 1 साल तो काफ़ी है। हमारी समझ से 1 साल काफ़ी है। हाँ। ग्रामर 1 साल से ज़्यादा की चीज़ नहीं है, क्योंकि खुद हम पठन पाठन दोनों में बिल्कुल हैं। बिल्कुल इससे बिलोंग करते हैं। हाँ। मेरा 40-45 वर्ष का ये अनुभव अनुभव आ रहा हाँ, वो है। हम मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं सर। तो 1 साल काफ़ी है। काफ़ी है। अगर औसत बच्चा है जी जी, तो उसके लिए 1 साल काफ़ी है। 1 साल के भीतर वो ग्रामर की पूर्ण रूप से तैयारी कर सकता है। और इस समय को जो हम लोग 4 साल 5 साल तक ग्रामर पढ़ते हैं, इस समय को बचाकर क्यों ना हम लोग इसको लिटरेचर के ऊपर फोकस किया जाए। जरूरी है लिटरेचर पर फोकस कोई करने वाक्य से। लिखा हो उसका अर्थ कैसे निकाले, फॉलो करे लड़का,
यही तो कमजोरी है। कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, हाँ, राइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। राइटिंग भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ जानकारी रहे और राइटिंग नहीं होगा। सुलेख का अधूरा होना गांधी जी ने कहा है, अच्छा। अधूरी शिक्षा की निशानी है। इसलिए सुलेख भी होना ही जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ सुलेख का सुंदर लेखन भी जरूरी होना है। चाहिए। हाँ, और इसमें बच्चे क्या करते हैं, टेंस की जानकारी है, सब कुछ जानकारी है जी बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन को वे समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल उसका फॉलो नहीं कर पाते। कल आचार्य सीरीज में टेस्ट चल रहा था, एक बच्ची भारत इज माई होम से सवाल था। अच्छा, जबकि मैं ये नियम रूल नहीं प्रोवाइड कल के टेस्ट में, हाँ पहले अंग्रेजी का जो टेस्ट हो रहा था, दिस डुअल एफोर्ट विल गिव स्पेशल फ्लेवर शब्द था। अच्छा, अब वो बच्ची समझ नहीं पा रही, वो बच्ची मुझसे पूछ रही थी, जबकि रूल प्रोवाइड एग्जाम में नहीं करता है। नहीं सर, वो तो हम लोग का स्ट्रिक्ट रूल है कि एग्जाम में आपको बताना नहीं है। बताना नहीं है, लेकिन हम सोच में पड़ गए, यदि अर्थ बता देंगे तो पकड़ लेंगे तो आंसर दे देगी जी, लेकिन फिर भी जिद कर दी, बतलाना ही पड़ा। तो वो बच्ची अनुभव से नहीं समझ पाती उसका अर्थ क्या होगा। अच्छा, हम अर्थ बतलाते हैं तो भारत इज माई होम का क्वेश्चन था, हाँ, तो समझ जाती, अब समझ गई, बाध्य होकर हमको बताना ही पड़ गया। यही बच्चे जो स्टूडेंट है अर्थ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वही चीज़ है क्योंकि सर। उनका जो अनुभव है, पावर ऑफ जो थिंकिंग है, जानकारी नहीं है, मीनिंग की जानकारी नहीं है, डिक्शनरी शब्द पावर ऑफ थिंकिंग सर कैसे बढ़ाया जाए बच्चों का? इसके लिए उनको जानकारी रखना पड़ेगा, वर्ड पावर को बढ़ाना पड़ेगा, वर्ड पावर को बढ़ाना पड़ेगा। वर्ड पावर रहेगा तभी उस अर्थ को समझ पाएगा। वर्ड पावर को पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत। तो जो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, सेक्शन पढ़ रहे हैं ग्रामर सेक्शन, उसके साथ आप राइटिंग पे ध्यान दें, कुछ टीचर्स के साथ ही या बच्चे आपस में ही थोड़ा स्पोकन पे ध्यान दें, तो आपस में बात विचार करने से ही कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं। और जहाँ गलती होगी टीचर्स खुद ब खुद आपको टोक देगा, समझा देगा। जैसे हम बचपन में क्या करते थे सर, हम तो उतना ट्यूशन पढ़े नहीं, एक आप ही के पास आते थे और आपके साथ चर्चा करते थे। तो मेरी मम्मी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, फिर भी आते थे तो स्कूल में नया नया चीज़ें सीख कर तो हम घर पे बोलने का प्रयास करते थे, और इसके लिए मुझे सराहा भी ज़्यादा था कि नहीं नहीं बोलो, कोई बात नहीं है, हमें समझ में आए ना आए तुम बोलो बेटा। तो मैं आते ही बोलता था आई एम हंग्री, गिव मी फूड। तो मम्मी तो समझ सकती भाव से ही कि आया है भूखा भूखा, खाना मांग रहा है, तो वो समझ जाती थी। तो इस तरह का शब्द, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम बीइंग लेट, गोइंग लेट, मतलब उल्टा पुल्टा जो कुछ भी था मैं बोलते जा रहा था, और धीरे धीरे नतीजा यह हुआ कि आज मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाता हूँ सर। तो बोलना चाहिए, थोड़ा इस पर प्रयास बच्चों को करना चाहिए। हाँ, इस जरूरी है, बच्चों को इसमें हिचक नहीं होना चाहिए, अपने हिचक को तोड़ना चाहिए। अकेले में रहें, किसी ग्रुप डिस्कशन बच्चे के बीच में करना चाहिए, हिचक टूट जाएगा। तो जानकर भी बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन हेजिटेट करते हैं। जैसे हम लोग को स्कूल में कराया जाता था, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट कराया जाता था अंग्रेजी में ही, तो अब आए या ना आए आपको बोलना है, चाहे राइट और रॉन्ग, व्हाट एवर ही नोज, उसे एक्सप्रेस करना है, बतलाना है। तो बोलते 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 हम लोग सीख गए। यही बच्चों की कमजोरी है, ये प्रैक्टिस सर बच्चा नहीं कर पाता है, ये बच्चा 4 साल तक ग्रामर ही पढ़ते रह जाता है। ये बच्चों की कमजोरी है, ये बच्चों की कमजोरी है। ग्रामर कोई 4 साल की चीज नहीं है सर, बच्चे की कमजोरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ग्रामर अगर सीख ले बच्चा, जैसे ग्रामर सीखने के बाद भी जैसे आर्टिकल हो गया सर, आर्टिकल में समस्या आती है। जैसे एट है, इन है, जैसे मैं सरना गांव में रहता हूँ तो मैं का अंग्रेजी इन होता है, तो हम आई लिव आसानी से बोल सकते हैं कि आई लिव इन सरना, लेकिन बहुत बारी गलत हो जाता है, बहुत बार का हमेशा गलत होगा। तो ये गलत क्यों हुआ सर, इन का प्रयोग होगा या एट का प्रयोग होगा? हाँ, इसमें शिक्षक को तो जरूर हम कहेंगे, शिक्षक महोदय से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चे को पहले उसको कंसेप्ट दीजिए, समझाइए कि इन किस हालत में होगा और ऐट किस हालत में होगा जी। क्योंकि ऐट उसको छोटे स्थानों के लिए प्रयोग के लिए बतलाना चाहिए और इन बड़े स्थानों के लिए बतलाना चाहिए। इन जब भी होगा तो बड़े स्थान के लिए प्रयोग होता है। बड़े स्थानों मतलब जैसे सर, जैसे कि आई लिव एट सरना,
इन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, भोजपुर एक बड़ा बड़ा जिला हो गया जिसमें शहर बहुत हो सारे गया। गांव आ जी, चुके हैं। जी, जी, जी। जैसे पटना एक मैं- राजधानी हो गई। राजधानी हो गई। आई लिव इन पटना होगा, ऐड पटना नहीं होगा। ऐड कभी पटना नहीं होगा। में किसी निश्चित स्थान पर किसी रहते हैं, मोहल्ला में रहता होगा, किसी वार्ड में रहता उसके लिए ऐड ऐड होगा, तो लोग अगला समझेगा। चलिए कि- सर, ये एक आपने क्लियर किया वीडियो के माध्यम से बच्चों का बहुत अच्छा रहा कि जब भी छोटा स्थान होगा या जहां आप मूल निवासी करते हैं, छोटे स्थान के लिए ऐड का प्रयोग किया जाए, और बड़े एरिया बड़ा हो जिसमें बहुत सारी शाखाएं हो, बहुत सारे गांव हो, वार्ड हो, मोहल्ले हो, तो उसके लिए आप इन का प्रयोग करें। जी, बहुत बहुत अच्छा रहा। तो इस अंग्रेजी को लेकर जो डर बना है, जैसा कि हम लोग एक रखे हैं यहाँ पर, आज का हेडिंग बनाए हैं सर आपके आने से पहले, अंग्रेजी एक बड़ी समस्या। तो गार्जियन और बच्चों से आप कुछ मैसेज के रूप में बताइए, क्या ये समस्या है, और नहीं है तो इसका उपाय क्या है? हम गार्जियन को और बच्चे को इस आचार्य क्लासेज के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अंग्रेजी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम अंग्रेजी का 40 वर्षों से हम पढ़ाते चले आ रहे हैं। हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे इंटर में तो पढ़ना ज़रूरत ही नहीं समझते हैं, सिर्फ पढ़ते भी हैं तो लिटरेचर से ही संबंधित कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली उनको हम मैट्रिक में ही पढ़ा देते हैं, जबकि मैट्रिक में अनिवार्य विषय नहीं है, फिर भी पढ़ाकर पूरा कर देते हैं। जी, ये तो आप एक बहुत अच्छा करते हैं, ताकि इन लोग को इंटर में आप वोकैबुलरी और राइटिंग स्किल पर ध्यान दें। जी जी। तो एक सर सवाल है, थोड़ा गुस्ताखी करना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। अंग्रेजी आप इतना अच्छे जानकार हो गए, आप बचपन में अंग्रेजी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पिटाए थे कि नहीं? नहीं, हम कभी पिटाए नहीं थे अंग्रेजी के लिए। ये हमारे शुरू से इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना। आज भी मेरी लिखावट जो होती है, जब जो लिख देते हैं तो पदाधिकारी गण भी उस आवेदन को देखते हैं, उसको तुरंत समझकर पास कर देते हैं। हमारा आवेदन पर वो कोई तो भी आज की नई स्थिति है सर। जी बचपन में कोई बदमाशी वगैरह है, मतलब नहीं, कैसा नहीं। थे आप विद्यार्थी? ऐसे क्यों? बदमाश विद्यार्थी थे कि अच्छे विद्यार्थी थे? गुरुजी के अच्छे चेला थे या बदमाश वाले? आप बड़े नटखट थे। हाँ, आप बड़ी नटखट थे। हम ना? जी जी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आचार्य सीरीज के इस YouTube चैनल पर इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र, शाहपुर क्षेत्र के जो बच्चे हैं एवं जो भी अभिभावक हैं, उनकी समस्याओं को, शिक्षा से संबंधित उनकी समस्याओं को जो है इस प्रकार से चर्चा के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। और आशा करते हैं कि आज का जो सेशन रहा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इसमें अंग्रेजी को पढ़ने का तरीका समझे हैं और किस जगह पर कैसा प्रयोग किया जाए उसके लिए कॉन्सेप्ट का होना अति आवश्यक है। इन सारी चीज़ों को यदि आप गहन तरीक़ों से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसी के साथ चलता हूँ। धन्यवाद। आचार्य सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुभकामनाएं सभी को, अभिभावकों को, बच्चे को मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से इसी अंदाज से, इसी समस्या के साथ फिर मैं मिलूँगा। आपकी समस्या के साथ, आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा।